तरह की चाइनीज एप्लीकेशन से थोड़ा बच के रहना। जो कोई भी ऐप्स को बैन किया जाता है उसका एक अच्छा खासा रीज़न तो रहता है, तो इसी वजह से आपके डेटा को चाइनीज़ के सर्वर्स पर जाने से रुकाए और इस तरह की बैंड ऐप से बच कर रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हो इंडिया में कुछ ऐसे ऐप्स लोग करंटली अभी भी यूज़ कर रहे हैं जो ऑफिशियली बैन हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 ऐप्स जो इंडिया में ऑफिशियली आज तक यानी 2025 तक तो बैंड है। तो आप भी इन ऐप्स को यूज़ कर रहे हो तो अलर्ट हो जाओ अभी के अभी। तो चलिए जानते हैं आखिरकार वो 5 ऐप कौन से हैं और उसका रीज़न क्या है, इंडिया ने क्यों इन ऐप्स को बैन करा है, इसका रियल रीज़न क्या है। चलो जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लास्ट के ऐप को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हो मेरा चैनल मन्नान टेक एड्यूटरी। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए ये वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि वो 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाए। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो पहले ऐप के बारे में बात करते हैं। वो 5वें नंबर पे आता है और वो है एक्सएंडर। फाइल ट्रांसफर का ये पॉपुलर ऐप बैन हो चुका है ड्यू टू डाटा ट्रांसफर इश्यूज। इस ऐप को यूज़ करते वक्त जो भी डाटा आप ट्रांसफ़र करते थे तो वो डाटा लीक होता था अचानक से। तो इसी वजह से इस ऐप को इंडिया ने बैन कर चुका था और इसका रियल और सीक्रेट रीज़न मैं आखिर में भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। एक्सएंडर का डाटा अनऑथराइज्ड सर्वर्स पर जाता था जिसकी वजह से डाटा पूरा लीक हो जाता था। इसकी वजह से ही इंडिया में इस एप्लीकेशन का बैन किया गया था। तो अब बात करेंगे इस ऐप का अल्टरनेटिव क्या है। इस ऐप के बगैर आप गूगल फाइल्स और शेयरिट को यूज़ कर सकते हो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। नंबर 4 पर आता है टिकटॉक। पूरा इंडिया हिला हुआ था जब टिकटॉक को बैन किया गया था। ये टिकटॉक रील्स का एप्लीकेशन 2020 में बैन हुआ था। इसकी वजह है इलीगल कंटेंट और सेंसरशिप इश्यूज। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा डिटेलली। नंबर 3 पर आता है पबजी मोबाइल। इसका नाम सुनते ही मरने वाला भी कहता है कि भाई ये लास्ट एक चिकन डिनर करके मर जाऊंगा, क्योंकि ये गेम इतना फेमस था मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पबजी मोबाइल को बैन करने का मकसद यही था कि ये पूरा यूज़र्स का डेटा चाइना के सर्वर्स पर जाता था। इसकी वजह से इस पबजी मोबाइल एप्लीकेशन को पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया। इसका अल्टरनेट इंडिया में BGMI आया था, बट क्या पबजी तो एवरग्रीन है। ओरिजिनल पबजी का क्रेज अभी भी बाकी है। दूसरा नंबर पर आता है शीइन एप्लीकेशन। फैशन लवर्स के लिए तो बहुत बड़ी सैड न्यूज़ थी जब ये शीइन एप्लीकेशन बैन हुआ था। एक चाइनीज एप्लीकेशन है जो स्पेशली शॉपिंग के लिए बनाया गया था। तब ये एप्लीकेशन पूरा तबाही मचाता था, बट सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स के नीचे इंडिया ने इस फैशन ब्रांड एप्लीकेशन को 2020 में बैन किया था। एक चाइनीज एप्लीकेशन होने के कारण इंडियंस को टेंशन थी कि चाइनीज के सर्वर्स पर इंडिया का डेटा पूरा जा रहा है, तो इसी वजह से शीन एप्लीकेशन को बैन किया गया है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। नंबर 1 एप्लीकेशन को जानने से पहले मैं ये बताना भूल गया था कि टिकटॉक के अल्टरनेटिव्स यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स है। तो अब आप बताओ, क्या इंस्टाग्राम की रील्स टिकटॉक को डोमिनेट कर रही है या टिकटॉक ही इंस्टाग्राम से बहुत बेहतर है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या टिकटॉक या इंस्टाग्राम। नंबर 1 पर आती है कैम स्कैनर। एक फेमस एप्लीकेशन था जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में बहुत बड़ी मदद करता था, लेकिन कुछ सस्पिशियस और मालवेयर अटैक्स की वजह से इस ऐप को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इस ऐप की वजह से कई सारे डॉक्यूमेंट्स में मिसयूज हुए थे और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा रिवील भी हुआ था। तो इस वजह से ही गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से देखकर इस ऐप को जल्द से जल्द बैन कर दिया था। तो इसका अल्टरनेट है एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट लेंस। ये ऐप्स बहुत बेहतर भी है और अच्छे से वर्क करती है और आपका डेटा को भी सिक्योर रखती है। तो ये थे वो 5 एप्लीकेशंस जो इंडिया में बैन हुई थी। मैं तो सिर्फ एक एक रीज़न करके बताया, तो अब जानेंगे आखिर में असली राज इसका क्या है, आखिर में क्यों इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। पूरे 5 ऐप्स एक ही रीज़न से रिलेट करते हैं। मैं आपको वो पूरे सारे रीजंस बताऊंगा जो इन 5 ऐप्स से रिलेट करते हैं। मेन थिंग, ये 5 ऐप्स को बैन करने का पहला रीज़न ये है कि ये पूरे 5 एप्लीकेशन चाइनीज से बिलोंग करते हैं, तो पूरा यूजर्स का डेटा चाइनीज के सर्वर्स पर जाता था। इसी वजह से गवर्नमेंट को टेंशन था कि इंडियंस का डेटा लीक ना हो जाए चाइनाज के सर्वर्स पर। दूसरा कड़वा रीज़न ये है इलीगल कंटेंट और सेंसरशिप इश्यूज। इनअप्रोप्रिएट ऐप्स चाइनीज के जैसे पबजी और टिकटॉक की वजह से यूथ खराब हो रही थी। टिकटॉक पर पूरा इलीगल कंटेंट वायरल हो रहा था उस समय पर, तो इसकी वजह से यूथ पूरी खराब हो रही थी। और पबजी मोबाइल एप्लीकेशंस की वजह से यूथ में मेंटल इश्यूज आना शुरू हुए थे,
जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो कि एक बंदा पबजी का गेम खेलते ही सेम उसी तरह बदल जाता है और एक घर में की पैन को उठा लेता है और उसको वेपन की तरह मानकर पूरा रोडों पे फिरने लगता था। ये वीडियो बहुत काफी सारा वायरल हुआ था उस समय पर, जो पबजी के पागल हो बैठे थे। तो इस तरह के इश्यूज बहुत काफी सारे होने से गवर्नमेंट ने तुरंत ही इन ऐप्स को बैन कर दिए थे। और आखिरी तीसरा रीजन है इन सारे ऐप्स को बैन करने का, जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जब 2020 में भारत और चाइना के बीच में गैल्वन वैली का क्लैश हुआ था, तो जब उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को सेफ रखने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया था। भारत ने पूरे 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिए थे उनको फाइनेंशियली डाउन करने के लिए। बाद में 100 से भी ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था। लेकिन रीजन सिर्फ एक पॉलिटिक्स का नहीं था, बल्कि डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी था। तो इसी वजह से इंडिया ने इन 5 एप्लीकेशंस को बैन किए थे। आप इसमें से कौन सा बैंड ऐप अब तक भी यूज़ कर रहे हैं, कमेंट में बताओ। इस तरह की चाइनीज़ एप्लीकेशन से थोड़ा बच के रहना। जो कोई भी ऐप्स को बैन किया जाता है उसका एक अच्छा खासा रीज़न तो रहता है। तो इसी वजह से आपके डेटा को चाइनीज़ के सर्वर्स पर जाने से रुकाए और इस तरह की बैंड ऐप से बचकर रहे। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके उनको भी अवेयर करना। मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।